हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है दी होम जर्नी। आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ सेक्टर 10 की तरफ फिर से, और हम लोकेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 हो जाता है, ग्रेटर नोएडा के नाम से भी आप इसे जानते होंगे। अब जो हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं फ्यूजन द रेवोलेटर और फ्यूजन द ब्रुक होने वाला है, और थोड़ा आइडिया लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट हमें कैसे मिलने वाला है। हमारा जो प्रोजेक्ट ओवरऑल साइज होने वाला है 12.5 एकड़ के अंदर आ जाता है। बात करते हैं प्रोजेक्ट के ओवर लैंड की कि कितने बड़े लैंड में एरिया होने वाला है। 12.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। हमारे दो फेज में डिवाइडेड है, जैसे मैंने आपको बताया था, नाम से आप आइडिया हो गया होगा कि दो फेजेस में डिवाइड करने वाले हैं। ये हम अभी सैंपल फ्लैट एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है दो फेजेस में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बात करते हैं कितने कितने एकड़ में। जो हमारा अभी इस टाइम हम बना रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, ये हमारा 5 एकड़ के अंदर आने वाला है। दूसरा हमारा 7.5 एकड़ के अंदर आने वाला है। कुछ जब पूरा डेवलप हो जाएगा, पूरा आपका डिलीवर्ड हो जाएगा, तो ये सारे इंटरकनेक्ट कर देंगे। मतलब सारी एमिनिटीज आपकी एक रहने वाली है, लेकिन सबकी एमिनिटीज अलग अलग है। दोनों फेज की सारी चीजें आपको अलग अलग मिलेंगी, लेकिन ज्वाइंट रहने के बाद आप अपना सारा यूज कर सकते हैं। 12.5 एकड़ के अंदर आप आइडिया लगा सकते हैं कितना बड़ा पार्क एरिया मिलने वाला है, कितने बड़ा ग्रीन बेल्ट आने वाली है। वॉकिंग और आपका जॉगिंग स्पेस प्रॉपर है। और एक चीज और बता दूं, ये आपका 3 साइड ओपन प्लॉट है, तो इसका मतलब आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ऑन रोड प्रॉपर्टी कनेक्ट करने वाली है, जो आपकी कनेक्ट करती है ग्रेटर नोएडा से, जो परी चौक आने वाला है। और हम चलते हैं राइट हैंड पे, तो हमारा गौर सिटी के लिए कनेक्ट करने वाली है। अभी हम फ्लैट एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारा 1545 स्क्वायर फीट का 3 BHK आने वाला है। और इसमें हम साइजेस की बात करेंगे। जो हमारा ये वाला फेज है जो 5 एकड़ में है, इसमें हमारे 3 BHK 2 BHK मिल जाते हैं, 4 BHK भी हैं। लेकिन जो हमारा 7.5 एकड़ वाला प्रोजेक्ट है, जो हमारा सेकंड फेज होने वाला है, उसमें सिर्फ हमारा 3 BHK और 4 BHK का लेआउट ही मिलने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्लैट को एक्सप्लोर करना। अब हम बात करते हैं फ्लैट को एक्सप्लोर करने की। तो हम अभी हम फ्लैट के अंदर ही खड़े हुए हैं। ये आप हाइट देखिए कि कितने बड़ा डोर मिलने वाला है। तकरीबन 9 फीट की हाइट रखी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा एज ए फैमिली स्पेस होने वाला है। यहाँ पे टीवी पैनल बनाया हुआ है, प्रॉपर एक क्राफ्ट किया हुआ है। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे शोकेस एरिया बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो शोकेस लगाए हुए हैं। यहाँ देखते तो 2 काउचेस के साथ एक सेंट्रल टेबल लगाई हुई है। यहाँ पे एज ए अपना जो इंडोर गेम होती है अपनी लूडो वूडो, वो भी खेल सकते हैं। अपना जो भी है थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने जो क्लोज है उनके साथ। अब हम बात करते हैं फ्लोरिंग की। नीचे फ्लोरिंग पे ध्यान देते हैं तो यहाँ हमें विट्रीफाइड टाइल्स मिलने वाली है। इसके अलावा अब चलते हैं हम इसके लिविंग एरिया में। तो प्रॉपर हमें यहाँ पे काउच मिल जाता है लिविंग एरिया में, सेंट्रल टेबल के साथ मिलने वाला है। बात करते हैं हमारी सोफा सेट की। बैक वॉल पे देखेंगे तो प्रॉपर क्राफ्ट वर्क मिलने वाला है। यहाँ आते हैं तो रोज गोल्ड में हमें टाइल वर्क मिलने वाला है, और ये मिरर टाइल वर्क आने वाला है। ये देखते हैं तो ये सारा हमारा ये भी है हमारा वुड के साथ हमारा क्राफ्ट वर्क आने वाला है। प्रॉपर आप देखेंगे तो प्रॉपर वॉल जितनी भी रखी हुई है अच्छी प्रीमियम यूज की हुई है। अब हम दिखाते हैं आपको इसका एक बालकनी। आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। यहाँ आते हैं तो बालकनी की तरफ आप देखेंगे कितना स्पेस मिलने वाला है बालकनी का। आप आइडिया ले सकते हैं, ये एक बार देखिए यहाँ से और यहाँ से मिनिमम 5 फीट की बालकनी है। और ऐसे देखते हैं तो हमारा मिलने वाला है 7x5 की बालकनी का स्पेस। रेलिंग देखेंगे वो भी अच्छे लुक के साथ है, अभी इससे भी ज़्यादा बढ़िया लुक के साथ आएगी। अब हम अंदर की तरफ एंट्री लेते हैं। हम आते हैं अंदर की तरफ। ये हमारा डाइनिंग स्पेस आने वाला है। आप देखेंगे प्रॉपर 6 चेयर का है। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। फैमिली छोटी है तो 4 चेयर लगाइए और ज़्यादा स्पेस निकल के आ जाएगा। फैमिली बड़ी है तो आप इतना भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी क्राफ्ट वर्क किया हुआ है। फॉल सीलिंग की बात करिए तो फॉल सीलिंग देखिए कितनी एलिगेंट सी मिलने वाली है। अब हम आगे की तरफ आते हैं तो हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे भी हमें क्राफ्ट वर्क मिल जाता है। मिरर यहाँ पे देखेंगे तो सेम जैसे हमने बाहर देखा था सेम वैसा ही क्राफ्ट वर्क है। और ये भी हमारा जो टाइल है वो भी आपकी मिरर टाइल वर्क यूज़ की है रोज गोल्ड के अंदर। अब हम चलते हैं किचन में। किचन की बात करते हैं तो आप देखेंगे अच्छे स्पेस के साथ दी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये 2 वॉल नहीं होती तो किचन इतने बड़े स्पेस के साथ है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 8x8 के आसपास किचन का साइज है। स्क्वायर शेप में किचन दी हुई है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे फ्रिज के लिए स्पेस दिया हुआ है। पूरा आप देखेंगे तो एल शेप की किचन आने वाली है। एल शेप का आपका स्लैब दिया हुआ है। आप एक बार ध्यान देंगे। वॉशिंग एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा वॉशिंग एरिया आ जाता है। वेयर की हमारी फिटिंग आने वाली है। एक बार फोकस करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब हम देखते हैं ऊपर तो ये प्रॉपर आप स्टोरेज देखिए कितनी एलिगेंट मिल जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जितना भी वुड यूज किया सारा लैमिनेटेड वुड आने वाला है। चिमनी की तरफ मैं आपको दिखाया था। चिमनी की तरफ देखेंगे तो ये भी हमारा कुछ ऐसे प्लेस हो जाएगा। नीचे आप कुकटॉप लगा सकते हैं।
यहाँ हम आते हैं तो ये स्टोरेज की बात करते हैं, तो एक बार ये देखिए, ये सारी हमारी जितनी भी स्टोरेज है देखिए आपकी अच्छे खासे स्पेस के साथ आने वाली है। आप देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील की बकेट्स यूज़ की हैं। अब ये ऐसे टेम्पररी है लेकिन सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको मिलने वाली है। आप कुछ इस टाइप का अपना किचन बना सकते हैं। अब इसके साथ ही एक हमें बालकनी दी है, उसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। हम अपने फर्स्ट रूम में चलते हैं और हम फर्स्ट रूम में जैसे एंट्री लेते हैं, हाइट देखिए एक बार इसकी डोर की, जो हमारे जितने भी सेकेंडरी डोर है सेम हमारी मेन एंट्रेंस जितनी हाइट रखी हुई है। एक बार आप वॉकिंग स्पेस देख सकते हैं, कितना वॉकिंग स्पेस मिल रहा है, तकरीबन 5.5 फीट का आपको वॉकिंग स्पेस मिल जाता है आपको एंट्री लेते ही। यहाँ पे भी हम बात करते हैं, हम जहाँ पे अभी मैं इस टाइम पे हूँ, यहाँ पे भी 5 फीट का गैप आपको मिलने वाला है। इधर आपका जो गैप है, आप इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ 4.5 फीट के समथिंग मिलने वाला, हल्का सा छोटा है लेकिन प्रॉपर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं बेड की बैक वॉल पे, वहाँ पे भी हमारा वुड वर्क किया हुआ है, सारा क्राफ्ट वर्क मिलने वाला। फॉल सीलिंग पे ध्यान दीजिए, स्ट्रिप लाइट वर्क प्रॉपर मिल जाता है। नीचे की हम फ्लोरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को इटालियन टाइल्स ही यूज़ की हुई है। हर हमारा जितना भी है, बस आपका जो कलर चेंज होने वाला है, बाकी सारी वही फिटिंग मिल जाती है। इधर की तरफ आते हैं तो सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे सामने की तरफ देखते तो हमें यहाँ पे टीवी पैनल दिया हुआ है, पूरा क्राफ्ट किया हुआ है। यहाँ नीचे शोकेस बनाया हुआ है, आपका यहाँ पे एक एलईडी प्लेस हो जाएगा, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कितना आपको प्लेस करना है। 3 डोर वार्डरोब का इधर मिल जाता है स्पेस, और यहाँ पे देखेंगे तो डोर हैंडल सिल्वर टोन में रखे हुए हैं। एक बार मैं आपको खोल के दिखाया तो कितना स्पेस दिया हुआ है, देखिए अच्छा स्पेस दिया हुआ है आपको, वॉल माउंटेड वार्डरोब है। इसके अलावा हम चलते हैं इसके वॉशरूम में। वॉशरूम की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें प्रीमियम क्वालिटी की टाइल वर्क मिलने वाला है, एक बार देखिए। और ये हमारा आप देखेंगे तो ग्रेश पैटर्न में रखी हुई है। नीचे भी देखेंगे तो नीचे भी एंटी स्लिपी टाइल वर्क यूज किया हुआ है। फिटिंग की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं पैरीवेयर की ही फिटिंग आने वाली। शावर एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे टफन ग्लास लगा के आप शावर एरिया सेपरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपकी एंट्री यहाँ तक आपका टफन ग्लास आ जाएगा। आप मान सैनिटरी फिटिंग मिल जाती है, हैंड वॉश एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। हम चलते हैं इसकी बालकनी की तरफ, और आपको मैं आइडिया देता हूँ, ये बालकनी नहीं, बहुत ही बड़े स्पेस के साथ बालकनी दी हुई है। एक बार आप आइडिया लीजिए, एक काउच सीटिंग के लिए यहाँ पे आप अपना टी रख के एंजॉय कर सकते हैं, इतना स्पेस है। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। बालकनी देखिए कितनी वाइड है। आपको मैं आइडिया देता हूँ, कहीं ना कहीं जो बालकनी है 10 फीट से तो हमारी ऐसे 10 फीट की हो जाती है, ऐसे बात करते तो 12 फीट अबाउ मिलने वाली है। एक बार मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखाने वाला हूँ। एक बार आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर का भी कुछ ये व्यू मिल जाता है। अब हम आते हैं अंदर की तो हल्का सा फोयर आता है, फिर हमें एक और रूम मिल जाता है। यहाँ हम बात करते हैं रूम साइज की। हर रूम में 12 बाय 12 के आसपास साइज दिया है, लेकिन बड़ा ही है। ये देखेंगे तो 6 फीट का गैप है। इधर बात करते हैं तो 3 फीट का गैप मिलता है। इधर बात करते हैं तो 5.5 फीट का गैप, अच्छा खासा गैप दिया हुआ है। सामने जैसे आप देख रहे हैं टीवी पैनल, जैसे हमने फर्स्ट रूम देखा था उसी की मिरर कॉपी रूम बनाया हुआ है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिलने वाला। अब इसके साथ भी एक अटैच वॉशरूम है, और वो भी सेम हमारा सेम वैसे ही फिटिंग के साथ आ जाता है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस हल्का सा टाइल वर्क है, ये डिफरेंट कर दिया है। ये हमारा जो आने वाला है हल्का सा क्रीमी कलर की टाइल दे दी है। जैसे हमने बताया था कि ये पूरा जितना भी फ्लैट है ये मिरर कॉपी होने वाला, सेम वैसे ही आप देखेंगे तो 3 डोर वार्डरोब का स्पेस हमें सेम वैसे इधर की तरफ ही मिल जाता है। टीवी पैनल की बात करते हैं सेम वैसा ही। बेड की बैक वॉल पे ध्यान देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है, वहाँ पे कुशनिंग वर्क किया हुआ है। साइड में देखते तो वहाँ पे आपका जो आने वाला है वो। अब बात करते हैं इसके थर्ड रूम की। थर्ड रूम में जो वॉशरूम दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉमन भी अटैच भी है, 2 साइड ओपन रहने वाला है। एक बार आप व्यू देखिए कितना प्यारा सा मिलने वाला है। मैं अंदर आपके रूम से ही एंट्री लेता हूँ तो आप आइडिया लगा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है। जितना भी हमारा वॉशरूम है, जो साइज मिलने वाला है 6 के आसपास हमारा साइज है ऐसे, और ये ऐसे तो हमारा 7-8 के आसपास समथिंग मिल जाता है। इतना हमारा जितना भी तीनों वॉशरूम अच्छे स्पेस के साथ हैं। यहाँ देखते तो हमारी जितनी फिटिंग है, शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली डोर पे भी। इसके अलावा हम चलते हैं इसके रूम की तरफ। यहाँ आने से पहले मिल जाता है वॉकिंग स्पेस की बात करते हैं तो मिलने वाला है, आप देखेंगे 4 फीट 1 का 5 फीट का हमें वॉकिंग स्पेस मिल जाता है। इधर भी हमें अपना 3 फीट का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे भी हमें 3 फीट का स्पेस दिया है। यहाँ हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे हमें वॉल माउंटेड वार्डरोब मिल जाती है, वो स्लाइडिंग डोर के साथ आने वाली है। एक बार मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। और ये जितने भी स्लाइडिंग डोर है ये आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बेड की बैक वॉल की। आप देखेंगे तो वहाँ पे हमें वॉल प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर वर्क मिल जाता है। फॉल सीलिंग पे एक बार ध्यान दीजिए कितनी प्यारी फॉल सीलिंग मिल जाती है। यहाँ पे हमें मिलने वाली है बालकनी। बात करते हैं साइज की, 5 फीट 5 बाय 7 के आसपास हमारा बालकनी का स्पेस दिया हुआ है। चलिए हम बाहर चलते हैं। एक बालकनी और बची है जो बहुत ही प्यारे साइज के साथ आती है, वहां चलते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था ये बालकनी हमारी किचन के साथ रहने वाली है। स्पेस देखिए कितना लेंथी स्पेस है।
अभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये लुक निकल के आने वाला है, थोड़ा बहुत तो चेंज होने वाला है इस सैम्पल फ्लैट में और आपके एक्चुअल फ्लैट में। बात करते हैं प्रोजेक्ट की, आपको बताया ही था मैंने सेक्टर 10 के अंदर नोएडा एक्सटेंशन में खड़े ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी परी चौक की सिर्फ 5 से 10 मिनट की रहने वाली है। अब बात करते हैं गौर चौक, अगर दिल्ली जाना चाहते हैं गौर चौक से होते हुए तो यहाँ से 5 मिनट में गौर चौक कनेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा दिल्ली की कनेक्टिविटी NH24 की कनेक्टिविटी बहुत ही आसान है, ज़्यादा आपको डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा NH24 के लिए। हापुड़ की तरफ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग रास्ता दिया हुआ है NH24 के लिए, वहाँ से एक मूर्ति से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब ये इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ बताने को बचा नहीं है। एमिनिटीज़ वाइज मैं आपको क्या बताऊँ, एमिनिटीज़ आपको जो सेम हर प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है, क्लब हाउस मिलने वाला है, जिम मिलने वाला है, सारी एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली है। बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो माई वन कंस्ट्रक्शन पे प्रोजेक्ट होने वाला है। सबसे बेस्ट बात है प्राइसिंग की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप प्राइसिंग के लिए डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं। बाकी वाली वीडियो यहीं क्लोज कर रहा हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।